हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था अबाउट स्केलर्स एंड वेक्टर्स और जितने फिजिकल क्वांटिटीज़ है ऑलमोस्ट उनको अपन ने क्लासीफाई किया था स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्वांटिटीज़ में, राइट। सो नाउ अभी उसी डिस्कशन को और कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, राइट। सो वी विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और अच्छे से समझेंगे अपन। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो दिस इज माय फर्स्ट एग्जांपल। इन दिस केस पार्टिकल जो है वो ओके सो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। उसमें जैसे पॉइंट ओ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ओके। एंड दिस वैल्यू इज, मान लो ये 5 है, इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी 5 है और ये डिस्टेंस भी कितना है 5 सेंटीमीटर, ओके। सो एग्जांपल नंबर 1 कि पार्टिकल स्टार्ट हो गया ओ से, कौन से पॉइंट से, ओ, और ओ से गया ये बी तक और रुक गया उधर। तो इस केस में अपने को क्या लिखना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट लिखना है दोनों, ओके। ऐसे 3-4 एग्जांपल देखते हैं, एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाएगा फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। पहला वाला कौन सा लेंगे अपन, ओ टू बी, ओ से लेकर बी तक, ओके। दूसरा वाला ओ टू बी एंड देन बी टू ए वी टेक, ओके। तीसरा एग्जांपल ओ टू बी एंड देन बी टू ओ। फोर्थ एग्जांपल इज ओ टू सी। फिफ्थ एग्जांपल O to C and then C to O, okay. All these are examples. यहाँ पे आपको clearly समझ में आ जाएगा कि what is the difference between distance and displacement, okay. So when it goes from O to B, when the particle goes from point O to B, so what is the distance in this case? तो distance हो गया ओ से लेकर बी तक, राइट। ओ टू बी का कितना डिस्टेंस है, ये 5 है और ये 5 है, तो 5 + 5 10, राइट। सो 5 + 5 डिस्टेंस कितना हो गया 10, लेट्स से सेंटीमीटर, मीटर जो भी है, ओके। एंड देन डिस्प्लेसमेंट, देन डिस्प्लेसमेंट। So what is the displacement? O to B, स्टार्ट होगा O से और एंडिंग पॉइंट है उसका B। स्टार्ट होगा O से, एंडिंग पॉइंट होगा उसका B। सो अभी भी सेम ही है, O से B जाएगा, तो 5 + 5 कितना हो गया 10, ओके। ये प्लस पॉजिटिव मतलब पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, राइट साइड, ये इंपॉर्टेंट है। अपने को डायरेक्शन भी पता चलना चाहिए ना वैल्यू लिखने के बाद। तो जब पार्टिकल राइट साइड में जाता है ना, उसको पॉजिटिव लिखने का, लेफ़्ट में जाएगा तो नेगेटिव, राइट और लेफ़्ट में, और अपवर्ड रहेगा तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड रहेगा तो नेगेटिव। ये उस प्लस माइनस का मीनिंग है। तो जब मैंने लिखा +10 और ये तो हॉरिजॉन्टल है, तो थोड़ा कॉमन सेंस की बात है, हॉरिजॉन्टल है तो इसमें सिर्फ राइट साइड आएगा या फिर लेफ्ट साइड आएगा, अपवर्ड डाउनवर्ड आने की चांस नहीं है इसमें। तो +10 मीन्स पार्टिकल ने राइट साइड का मोशन किया है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 10 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज O to B एंड देन B to A। तो इन दिस एग्जांपल व्हाट इज द डिस्टेंस, पहले जाएगा O से लेकर B तक, O to B कितना होगा 5 + 5 10, प्लस फिर B to A जाएगा, तो B और A के बीच में कितना डिस्टेंस है, इट इज़ 5।
तो ये कितना हो गया, 15 हो गया ना, टोटल हो गया 15. और इज डिस्टेंस. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, O टू B, राइट साइड जाएगा तो प्लस लेने का और लेफ्ट साइड रहेगा तो माइनस लेने का. ठीक है, O टू B के राइट में जा रहा है ना अपन, तो 10. या फिर ऐसे देखो कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, O, और लास्ट पॉइंट कौन सा है, A. सिर्फ इतना देखना उसमें. स्टार्टिंग पॉइंट इज O, लास्ट पॉइंट इज A, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 5. दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट. स्टार्ट कहाँ से हुआ, पॉइंट O. रुका कौन सा साइड है, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड, राइट है ना, पॉइंट A राइट साइड है, तो राइट साइड के लिए कौन सा साइन अपन यूज़ करेंगे, वी यूज़ +5. ओके, वी यूज़ +5. सो देखना, डिस्टेंस का वैल्यू अलग आया, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू अलग मिला आप लोगों को. ओके, नेक्स्ट थर्ड वन, O to B and then B to O. So distance O to B and B to O. So O to B कितना है, 5 + 5 ना, 10. फिर से B to O, B से लेकर O तक कितना होगा, फिर से 5 + 5 10. टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, इट इज 20. राइट. नेक्स्ट, इफ आई राइट डिस्प्लेसमेंट, स्टार्टिंग कौन से पॉइंट से हुआ है, O से. फाइनली कौन से पॉइंट पे आके रुक गया, O से. तो पॉइंट O और पॉइंट O दोनों पॉइंट सेम ही तो हैं, तो O और O के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, कुछ नहीं रहेगा. मतलब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो गया, 0. पॉइंट O नहीं है, इसके लिए बाजू में लिख कर वो 0. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इन दिस केस इट इज़ 0, बिकॉज जहाँ से मैंने स्टार्ट किया फिर मैं वही पॉइंट पे आके रुक गया. मतलब मेरा इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, तो जिधर से मैंने स्टार्ट किया उधर ही आके रुक गया. मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, मेरा कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, मैं किधर गया ही नहीं, मैं जहाँ पे स्टार्ट किया उधर ही आके रुक गया. तो दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0. ओके, तो इस एग्जांपल से मैं एक कंसेप्ट आपको सिखाने वाला हूँ, इसके लिए ध्यान दो. ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0. ओके, नेक्स्ट O to C. व्हाट इज द डिस्टेंस, O to C. O और C के बीच में कितना वैल्यू है, 5. तो डिस्टेंस हो गया 5. नेक्स्ट I will write displacement. O और C के बीच में what is initial point O, what is final point C. तो O और C के बीच में कितना वैल्यू है, 5. तो मैंने लिखूंगा 5. लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट O है, फाइनल पॉइंट क्या है, C. तो ये फाइनल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट के लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है, लेफ्ट में. मैंने बताया ना, लेफ्ट के लिए कौन सा साइन यूज़ करेंगे, माइनस. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन. आपको क्या दिमाग में आना चाहिए कि पॉइंट O से जब चालू किया पार्टिकल, वो लेफ्ट साइड पे जाएगा और रुक जाएगा. कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके रुकेगा, 5 सेंटीमीटर ट्रैवल करके रुकेगा. वही अगर मैं प्लस लिखता तो प्लस में तो आपका मीनिंग क्या है कि पॉइंट O से चालू होकर पार्टिकल राइट में जाके रुकेगा. कितना डिस्टेंस, 5. ओके, नेक्स्ट डिस्टेंस O to C and C to O. O to C कितना है यहाँ पे, 5. फिर से C to O कितना होगा, 5. मतलब ये हो गया 5 + 5, that is 10. Distance is 10. Okay, next we'll write displacement. Okay, what is the starting point, it is point O. And what is the final point, it is again point O. जहाँ से स्टार्ट किया पार्टिकल, फिर से वही पॉइंट पे आके रुक गया. मतलब पार्टिकल ने कुछ
ट्रैवल किया ही नहीं ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ 0। ओके, तो मैंने इतने सारे एग्जांपल्स क्यों लिया है मैंने, तो इसमें एक कंसेप्ट है आपको समझना है। और एक बात ये है इसमें कि जो अपन डिस्टेंस बोल रहे हैं ना, डिस्टेंस को कोई बुक में पाथ लेंथ करके भी डिफाइन करते हो लोग। सो पाथ लेंथ बोलो या डिस्टेंस बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है। ओके, पाथ लेंथ या डिस्टेंस या एक्चुअल पाथ, ऐसे अलग अलग नाम है, सबका मीनिंग क्या होता है, सेम। सो इन दिस एग्जाम्पल व्हाट इज़ आवर कंक्लूजन, अभी अपना कंक्लूजन पॉइंट्स क्या है ये आपको खुद से लिखना है। ओके, कि डिस्टेंस, जैसे आप लोगों को पता है कि डिस्टेंस डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं है, उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, उसको कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वो चाहिए उसमें। तो इसलिए राइट भी जाओ लेफ़्ट भी जाओ, ओके, और जिधर से स्टार्ट किया वही पॉइंट पे आके रुको तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए डिस्टेंस का वैल्यू अगर आप देखोगे तो इन दिस केस तो इट इज़, अगर इसमें और एक भी अपन कंसिडर करेंगे कि पॉइंट ओ पे, पार्टिकल पॉइंट ओ पे ही है, तो डिस्टेंस भी 0 रहेगा, डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, अगर मान लो कि पॉइंट ओ पे ही है पार्टिकल, पॉइंट ओ पे ही है, वो मूव हुआ ही नहीं, ओके, पार्टिकल मूव हुआ ही नहीं, तो डिस्टेंस भी 0 रहेगा। ओके, और डिस्प्लेसमेंट O2, मोशन हुआ ही नहीं इसका, तो डिस्टेंस भी 0 रहेगा, डिस्प्लेसमेंट भी 0 रहेगा उस केस में। क्यों, क्योंकि पार्टिकल का मोशन जो है वो स्टार्ट हुआ ही नहीं इसमें। ओके, सो इन दिस केस डिस्टेंस इज पॉजिटिव, सेकेंड केस डिस्टेंस इज पॉजिटिव, थर्ड केस पॉजिटिव, फोर्थ पॉजिटिव, फिफ्थ पॉजिटिव, सिक्स्थ इज 0। तो व्हाट इज योर कंक्लूजन, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, पाथ लेंथ और डिस्टेंस ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो क्या क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, या कभी भी एक रेयर केस है 0 हो सकता है, कब, जब पार्टिकल स्टार्ट हुआ ही नहीं तो 0 हो सकता है। तो इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉइंट आप चाहिए तो लिख लो, डिस्टेंस करके हेडिंग लिख के वो उसके पॉइंट में लिख सकते हो आप कि डिस्टेंस का वैल्यू इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी 0, बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इसका वैल्यू नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। ओके, ना ये हो गया डिस्टेंस। अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, 0, 0, तो इसमें अपने को पॉजिटिव वैल्यूज़ भी मिला, नेगेटिव वैल्यूज़ भी मिला और 0 भी मिला है, बराबर। मतलब पॉजिटिव मतलब अपने को पता है कि पार्टिकल राइट में गया, नेगेटिव मतलब लेफ़्ट साइड, 0 मतलब दो केसेस है, पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट नहीं किया होगा, यस और नो, ओके, सो पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट नहीं किया होगा, और एल्स कि जो पॉइंट से स्टार्ट किया है पार्टिकल उसी पॉइंट पे आ गया होगा। ओके, सो यू कैन सी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी जो लास्ट 5 मिनट्स में मैंने बताया था आपको शॉर्ट में कि डिस्टेंस का वैल्यू सारे के केस में पॉजिटिव है या 0 है, बट डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखोगे तो इधर पॉजिटिव है, इधर 0 है और यहाँ पे नेगेटिव है। सो मतलब क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है उसमें। ओके, सो लिखो अभी पॉइंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी 0 बट कैन नॉट बी नेगेटिव। वही अगर डिस्प्लेसमेंट में लिखेंगे, डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव, कॉमा नेगेटिव और 0, सारे वैल्यूज पॉसिबल है। बट आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव मीन्स व्हाट, राइट साइड, नेगेटिव मीन्स लेफ्ट साइड, 0 मीन्स वही पॉइंट पे आके वो रुक गया उसमें। ठीक है, ओके, और एक एग्जांपल। सो मुझे बताओ कि कौन से केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम है, कौन से केस में
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम है। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेम है, डिस्टेंस 10, डिस्प्लेसमेंट भी 10, राइट। सो इट मीन्स और एक भी केस होगा ये वाला, डिस्टेंस 5, डिस्प्लेसमेंट इज -5, और प्लस माइनस अगर छोड़ देंगे तो दोनों का वैल्यू क्या है, सेम। व्हाट इज़ योर कंक्लूजन? कंक्लूजन इज, अगर देखना यहाँ पे मोशन क्या है, ओ से लेकर बी जा रहा है, ओ से स्टार्ट होकर बी जा रहा है, मतलब पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, ओके। और सेकेंड केस में देखो, ओ से बी फिर बी से ए, मतलब पार्टिकल ऐसे ओ से बी जाएगा, फिर टर्न लेगा, फिर बी से ए आएगा, डायरेक्शन चेंज कर रहा है उसमें। तो इन दिस केस पार्टिकल का डायरेक्शन को चेंज नहीं हो रहा है ना। तो जो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, डायरेक्शन अगर चेंज नहीं होगा, स्ट्रेट कंटिन्यू चलते ही रहेगा, तो उस केस में हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। बाकी सब में अगर आप देखोगे, पॉइंट टू बी जाने के बाद डायरेक्शन चेंज किया, पॉइंट बी जाने के बाद डायरेक्शन चेंज किया, इसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आपको क्या मिला, डिफरेंट मिला आप लोगों को, ओके। सो जब स्ट्रेट लाइन पाथ होगा तो दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, जब आगे जाके डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा, इट चेंजेस, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही होगा या कम से कम डिस्प्लेसमेंट होगा, ओके। मतलब डिस्टेंस इज ऑलवेज, अगर आप देखोगे कोई भी एग्जाम्पल में, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, ओके, चाहे तो मैं ये पॉइंट लिख के देता हूँ मैं, डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही होगा, उससे कम कभी नहीं होगा। इक्वल हो सकता है बट उससे कम कभी नहीं होगा, आप चेक कर लो। इक्वल है 10-10, इक्वल कब होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ है। ये इससे ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है, 20 > 0, देखो 5 a - 5 ये बड़ा है, ये सेम है, और यहाँ पे भी 10 > 0, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। distance, it is also called as path length, okay. डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट पॉइंट अपन ने क्या लिखा, चलो डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है, कौन सा क्वांटिटी है डिस्टेंस, इट इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या क्या हो सकता है वैल्यूज डिस्टेंस का, इट कैन बी पॉजिटिव या फिर ज़ीरो, पॉजिटिव हो सकता है और ये फिर ज़ीरो हो सकता है इसमें, ओके। डिस्प्लेसमेंट का, इट कैन बी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव या फिर ज़ीरो, तीनों केसेस पॉसिबल है, राइट। पॉजिटिव मतलब राइट साइड में जाएगा, नेगेटिव मतलब लेफ्ट, ज़ीरो मतलब जहाँ पे स्टार्ट किया उधर ही आके रुक गया या फिर उसका मोशन स्टार्ट हुआ ही नहीं, ओके। और डिस्टेंस का वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, कॉमन पॉइंट है ये, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, ये पॉइंट नंबर 3 सेम दोनों के लिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट
when it is straight line motion, when it is straight line motion, जब पार्टिकल डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, सीधा चलता ही रहेगा, तो तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, इसका मीनिंग क्या होता है, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, दोनों क्या होता है, सेम होता है उसमें, ओके। और मैग्नीट्यूड ऑफ जो डिस्टेंस है वो हमेशा बड़ा रहेगा, ग्रेटर रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, उससे कम कभी नहीं होगा। उसका सेम, उसका इक्वल रह सकता है, बट उससे कम वो कभी भी नहीं होगा उसमें, ओके। सो राइट डाउन दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। So in the same way we will discuss about average speed and velocity. So what is speed? Speed का फॉर्मूला क्या है, distance upon time. What is speed? Distance upon time. Then what is velocity? Velocity is displacement upon time. So speed is distance upon time, velocity is what, displacement upon time, okay. So एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, पॉइंट ए बी सी, ये 3 है और ये 2 है, okay. So find speed and velocity, find speed and velocity for the motion A to B and then B to C and then C to B for this motion, okay. So what is speed formula? Speed is equal to distance upon time, distance upon time. So मान लो कि ये it takes, इसको भी 2 लेते हैं अपन, तो टाइम इज here it is 2 seconds, यहाँ पे भी सेम 2 seconds टाइम, right. So A to B and then B to C, then C to B. So A to B is 2, B to C is 2, and then C to B is 2. टाइम A to B के लिए कितना टाइम लगता है, 2 seconds. B to C के लिए भी कितना लगता है, 2 seconds. C to B के लिए भी कितना लगता है, 2 seconds. तो कितना हो गया, 6/6. 6/6 मीन्स कितना हो गया, 1. ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्पीड का. Similarly, velocity. What is velocity? Displacement upon time. So what is starting point A? What is final point B? Starting point is A, final point is B. A और B के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2. तो डिस्प्लेसमेंट इज 2. और ये B राइट साइड में है ना, तो इसके लिए मैंने क्या लिखा, +2. बट एक्चुअल में पार्टिकल A से B नहीं जाएगा, पहले वो A to B, फिर B to C, फिर C to B आएगा, बराबर. मतलब एक्चुअल टाइम तो इतना ही लगेगा, ओके. टाइम तो उतना ही लगेगा. सो 2 + 2 + 2, तो कितना हो गया, 2/6. 2/6 मीन्स 1/3 मीटर पर सेकेंड. ये प्लस मतलब ये भी क्या आएगा, प्लस. तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, मतलब क्या हो गया, पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में जा रहा है,
राइट साइड में जा रहा है इसमें। सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी। ये कब आएगा? जब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिखना आएगा उसमें। ये तो मैंने एकदम सिंपल एग्जांपल लिया मैंने, और अच्छे एग्जांपल्स स्पीड और वेलोसिटी पे अपन नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करो। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर। थैंक यू।